जीएम फ्री इंडिया क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप क्या है, और फार्मर क्यों चाहता है मैं इसको ग्रो नहीं करूंगा, कंट्री क्यों चाहता है मैं इसको ग्रो नहीं करूंगा, हम फ्री क्यों होना चाहते हैं। सो डिस्कस करेंगे डिटेल में। और न्यूज एक्चुअली हो क्या है न्यूज, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है ना, ओनली कटन अप्रूव है इंडिया में, ओनली कटन इंडिया में अप्रूव है, और कोई भी क्रॉप इंडिया में अप्रूव नहीं है। अगर आप कोई भी क्रॉप ग्रो करेंगे ना इंडिया में तो पुलिस आपको पकड़ लेगा, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड अलाउ ही नहीं है इंडिया में। ये टमाटो, ये बीन्स, ये सारे फॉरेन कंट्री का है, हमारे इंडिया में ये अलाउ नहीं है, पहले ये बात समझ लीजिए। तो फिर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है? सोयाबीन। सबसे ज़्यादा जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप सोयाबीन कल्टिवेटेड किया जाता है वर्ल्ड में, और इंडिया में ओनली वन ही तो है, कॉटन। पर कुछ साइंटिस्ट को छूट दिया गया है, मतलब 20 क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको जेनेटिक मॉडिफाइड फील्ड ट्रायल के लिए, मतलब रिसर्च पर्पज के लिए अलाउ किया गया है, पर कोई भी आम व्यक्ति नहीं कर सकता, इसको याद रखेंगे। ओके। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफाइड राइस हम जो ग्रो किए थे वो कमर्शियली बहुत ही पुअर निकला। सो इसीलिए हम सारे के सारे राइस को एक्सपोर्ट कर देते हैं। यूरोप के जो कंट्री है, यूएसए के जो कंट्री है, उनको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कमर्शियल अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए जो ट्रेडिशनल वेराइटी है वो अच्छा है। बासमती राइस हम जो बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड है, ओके, इंटरनेशनल मार्केट में। सो इसीलिए हम जेनेटिक मॉडिफाइड फ्री होना चाहते हैं। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बनाते कैसे हैं, इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ओके, आप अच्छे से सुन लो इसको, एक दो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आजकल साइंस टॉपिक में तो बहुत सारे सवाल पूछता है। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये आता है बैक्टीरिया। पहले समझ लीजिए, बैक्टीरिया से हम एक जीन निकालते हैं। ओके, जीन होता है डीएनए का एक छोटा सा पार्ट। तो बैक्टीरिया में जो होता है डीएनए, उसका एक छोटा सा पार्ट हम निकालते हैं, जिसको बोलते हैं जीन। उसी जीन को हम आइसोलेशन करके ग्रो करते हैं। जैसे हम वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल उसे ग्रो करते हैं, उसी तरह उसी बैक्टीरिया का उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को, जेनेटिक सीक्वेंस को हम ग्रो करते हैं। उसके बाद उसी सीक्वेंस के साथ हम जॉइन कर देते हैं हमारे जो डिजायरिंग जीन। लेट्स से हमारा एक क्रॉप है जिसमें हम चाहते हैं कि बड़ा बड़ा टमाटो हो, और उसी टमाटो में बहुत सारा प्रोटीन हो। तो इसका मतलब प्रोटीन वाले टमाटो से हम जीन कलेक्ट करेंगे, उसको इस बैक्टीरिया के साथ ज्वाइन करेंगे, उसे बोलेंगे हम क्लोनिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ जीन्स। ओके, देखिए ये बैक्टीरियल जीन बीच में रहा, उसी के साथ हम डिजायरेबल जीन, जो जीन हम चाहते हैं कि टमाटो में प्रोटीन ज़्यादा हो, उसको हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद इस दोनों मिला के ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसको कल्चर करेंगे, ताकि क्या होगा, ये जो दोनों के दोनों जीन आपस में मिलके एक नया जेनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा। उसके बाद उसे ग्रो करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग तरीकों से ब्रीडिंग करके एक फुली ग्रोन प्लांट में कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअली ये जितना आसान दिखता है ना, उतना आसान नहीं है। इसके लिए सोफिस्टिकेटेड लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी चाहिए, ओके, और बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट ये कर रहे हैं, ओके। सो डोंट ट्राई एट होम। सो है गाइस, होप यू आर डूइंग वेल, वेलकम टू करंट अफेयर्स। तो न्यूज़ क्या है? अकॉर्डिंग टू द कोalition फॉर जेनेटिक मॉडिफाइड फ्री इंडिया, ओके, जेनेटिक मॉडिफाइड फ्री इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ 500 टन्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड राइस, ओके, 500 टन्स ऑफ जीएम राइस इन ए कंसाइनमेंट दैट इंडिया एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन यूनियन। देखिए 500 टन जेनेटिक मॉडिफाइड राइस इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन को। स्टिल हम चाहते हैं कि जेनेटिक मॉडिफाइड फ्री होना, ये कैसा बात है? तो इसका मतलब सब कुछ इलीगली हो रहा है, और जेनेटिक मॉडिफाइड हमारे लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ओके, ये इंडिया के रेपुटेशन के खिलाफ है। ओके, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं बताऊंगा आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों हम इसको पसंद नहीं करते। पर ये तो हमारा इंडिया है ना, तो इसमें कुछ भी पॉसिबल है। जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं करके हम हमारे साइंटिस्ट ने बहुत कुछ बना लिया। जैसे कि हमारे जो टॉप साइंटिस्ट है आईसीआर में, आईआरआई में, आपको पता है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें जो बहुत सारे रिनाउंड साइंटिस्ट है ना, वो डेवलप किए हैं एक नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट वेराइटी, जिसका नाम उन्होंने दिया है पुसा बासमती 1979 एंड पुसा बासमती 1985। ओके, अगर हर्बिसाइड टॉलरेंट होगा तो क्या होगा ना, वाटर का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट बच जाएगा, तो कमर्शियली अप्रूव है, सिंपल। आईआरआई में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ड्रॉट टॉलरेंट, सैलिनिटी टॉलरेंट ऐसे राइस वैरायटी भी बना चुके हैं। ओके, वो किसे बनाए? न्यू जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस को यूज करके, ना कि जेनेटिक मॉडिफाइड करके। सो इसीलिए हमारा इंडिया तो बहुत आगे जा चुका है, जेनेटिक मॉडिफाइड ना करके भी बहुत सारी चीज़ बना चुका है। उससे पहले जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जो मैंने बताया पिक्चर के माध्यम से, वो लिखा गया है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स होता है जो प्लांट से हम डिराइव करते हैं, आर्टिफिशियल हम मॉडिफाइड करते हैं, ये तो नेचुरल नहीं होता ना, आर्टिफिशियल हम मॉडिफाइड करते हैं। और एक इंसर्टिंग जेनेटिक मटेरियल, हम किसी और से जेनेटिक मटेरियल चुरा के इसमें डालते हैं,
मतलब फोर्सफुली, तो ये अच्छी बात नहीं। इन ऑर्डर टू गिव, हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं ताकि यील्ड ज़्यादा हो सके। ऑब्वियसली यील्ड ज़्यादा होने के लिए हम ये करते हैं। टॉलरेंस टू ए हर्बिसाइड, ओके, कोई भी अगर पैरासाइट आ जाता है तो उसे किल नहीं कर पाए। रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड ड्रॉट, कोई भी डिजीज आ जाए उसे मार नहीं सकेगा, कोई भी ड्रॉट आ जाए उसे छू भी नहीं सका। तो इसके लिए और न्यूट्रिशन वैल्यू को एनहांस करने के लिए हम ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड काम करते हैं, पर इससे बुरा असर भी पड़ता है। क्या होता है, पहले हम ड्रॉट टॉलरेंट बना देते हैं तो क्या होता है, वो एक इन्वासिव स्पेसिस तरह आ जाता है। मतलब वो जहाँ पे चाहे वहाँ पे ग्रो कर सकता है, इतना ज़्यादा ग्रो करेगा आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और ये सॉइल को ख़राब कर देता है। ओके, और न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हम रीच करते हैं तो किसी ना किसी तरह ये ज़्यादा फर्टिलाइजर रिक्वायर करता है, ये ज़्यादा पेस्टिसाइड रिक्वायर करता है। ओके, सो इसलिए हमारा सॉइल का पोल्यूशन होता है, एनवायरमेंटल का भी पोल्यूशन होता है, और जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप हमारे इंडिया में कॉमर्शियली अप्रूव्ड नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। प्रोबेबली द बेस्ट नोन वेराइटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड राइस है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक जेनेटिक मॉडिफाइड राइस है। इसमें क्या है ना, हम विटामिन ए को एनहांस करते हैं। मतलब राइस में जो विटामिन ए पोर्शन है ना, उसके क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं। तो गोल्डन राइस में बहुत ज़्यादा विटामिन ए कंटेंट है। इतना कोशिश करके आपको पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, और आपके जो सराउंडिंग में है ना उनको शेयर कर दो, ताकि उनका भी भला हो जाए, वो भी कुछ पढ़ लें।